Hello, friends. Welcome in our channel, Broad Analyzer. As the name suggests, we are broad analyzing the topic and presenting to you. So, this is the second part of limits and derivatives. तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, आशा करता हूँ कि मैं ऑडिबल होऊंगा क्योंकि मैंने ऐसे 3 वीडियो बना चुके और उसमें साउंड नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या पता इस बार ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसी को ध्यान में रख के आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ पूरा चैप्टर। ठीक है, तो उस बार तो मैंने यहाँ पे आइडिया ऑफ लिमिट्स तक छोड़ दिया था। अब मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लिमिट्स है क्या। बार बार हम लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, तो ये सारी चीजें है क्या। तो अभी लिमिट्स पढ़ रहे तो मैं आपको लिमिट्स की डेफिनेशन बताता हूँ। तो लिमिट्स की डेफिनेशन ये है कि कुछ चीजें इतनी या फिर कोई वैल्यू ऐसी होती है कि हम उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। आप सर ये क्या बोल रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे कि एक्स की वैल्यू है, अगर हम इसे 1.9999999999 100 टाइम्स 999 लिखें, तो अब तुम्हें कोई कैलकुलेशन करनी है तो तुम क्या 1.100 टाइम्स 99 लिख के कोई कैलकुलेशन करोगे क्या? नहीं ना। तो उसको एस्टिमेट कर लोगे। जब इतना ही करीब है तो टू ही होगा। तो जो फ्रेंड्स हम लिमिट लगाते हैं, जैसे कि लिमिट, अगर मान लो कि तुमने बहुत जगह सुना भी होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो के बहुत ही ज्यादा करीब है। यानी कि वो इतनी करीब है कि हमको उसको जीरो जबरदस्ती मानना पड़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं लिमिट। तो कुछ इसीलिए, जैसे कि इसका टॉपिक का नाम है आइडिया ऑफ लिमिट, तो इसमें हमको आपको एक आइडिया देना है। क्योंकि बहुत लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन कराने लगते हैं आपको, और आप समझ नहीं पाते कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये पता चला, हम एस्टिमेशन करते हैं इसको पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे। तो इसी चीज को मतलब किसी भी फंक्शन की नियरेस्ट वैल्यू को लेकर उसको आगे सॉल्व करना ही लिमिट्स कहलाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस बार तो मैं 99.999% श्योर हूँ, और इसको एस्टिमेट करके हम क्या बोलेंगे, 100%। तो मेरी श्योरिटी टेंस, हाँ, जो वहां पे एक एरो दिखता है ना, एक्स और एक एरो और जीरो, तो वो एरो क्या कहलाता है? एरो कहलाता है टेंस टू। तो मेरी जो श्योरिटी है वो टेंस टू क्या हो गई, 100% हो गई। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं कितने परसेंट श्योर हूँ, 99.999%। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो चलो हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, एफ एक्स। तो जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। तो अब एक्स की हम वैल्यू रखेंगे। पहले हम रखेंगे 1.9, 1.99 और ऐसे वगैरह वगैरह रखेंगे। अब एक्स की वैल्यू 1.9 रखने पे, पूरा सॉल्व करने पे 3.9 आ रहा है। 1.99 रखने पे, पूरा सॉल्व करने पे 3.99 आ रहा है। और 1.999 इसको रखने पे ये आ रहा है। और सेम टू रखने पे नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि टू यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू तो ये हो ही नहीं सकती। तो अब ऐसे ही इसको और हम आगे साइकिल ले जाते जाएंगे। तो देखो, तो जो इसका ग्राफ बन रहा है, अगर तुम देखोगे तो ये कैसा बन रहा है, टू से गुजरता हुआ। टू से ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, टू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इनडिफाइन है, यहाँ पे अनडिफाइन है, समझे? क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो क्या, जीरो है ना, है ना, कि जीरो की नहीं है। वाई है, वाई एक्सिस में टू, तो जीरो हुआ ना। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक फंक्शन ले लो, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसमें भी वैल्यू रखते जाओ। तो देखो, यही वैल्यूज आ रही हैं। इसका भी ग्राफ कैसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नॉट, देन लिमिट एक्स टेंड्स, ये जो एरो है इसको बोलते हैं टेंड्स टू, या फिर अप्रोचेस टू, बट नॉट इक्वल टू। बट नॉट इक्वल टू, ये बात हमेशा याद रखना। इसको इक्वल मान लेते हैं कई लोग, क्योंकि हाँ, हम इक्वल रख के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन दिए तो लास्ट में हम उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू टू ही ले लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो टू नहीं होती, उसके बहुत करीब होती है, समझे ना।
तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स नॉट पे और लिमिट तुमको दे दी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है और उसकी फंक्शन दे दिया, तो तुम उसकी वैल्यू क्या रख दोगे एक्स की जगह एक्स नॉट रख दोगे। लेकिन एक्स की वैल्यू रियलिटी में एक्स नॉट नहीं है, समझे ना। अप्रोच वहां तक कर लेती है, टेंस टू वहां तक पहुंच जाती है, समझ आया ना। देखो कंटिन्यूअस सिस्टम लेकिन होना जरूर चाहिए। अब तुम सोचोगे कंटिन्यूअस कैसे, तो इसीलिए मैं आप तुमको ये ग्राफ दिखा रहा था। तो देखो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसलिए हम यहाँ पे लिमिट्स टेंड्स टू, फिर जो भी वैल्यू होगी वो रखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है देखो ये कंटिन्यूअस है, एकदम कंटिन्यूअस लाइन में है। तो समझे ना मैं क्या दिखाना चाह रहा था, टेंस टू टू तक है, लेकिन हम इसकी वैल्यू रखते अगर जाएंगे तो देखो एक कंटिन्यूअस चेन बन रही है, ये कंटिन्यू लाइन में आ रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको लिमिट बोलेंगे। एक कंटिन्यूअस सिस्टम है एक्स नॉट पे, तो ये देखो एक्स नॉट यहाँ पे क्या है, टू है, ये भी याद रखना एक्स नॉट यहाँ पे टू है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलो और देखते हैं इसको आगे। आप फंक्शन ले लिया एच एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स, और ये सारी वैल्यूज हम रख के इसको एनालिसिस करेंगे। देखो वैल्यू रखने पे क्या बन रहा है, एक ग्राफ बन रहा है ना, वरना अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो पॉज करके भी देखते जाओ आगे। देखो वैल्यू रखने पे क्या बन रहा है, यही सारी वैल्यूज आएंगी। और देखो जीरो पे नॉट डिफाइन हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, तो देखो जीरो से कंटिन्यूस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो हम टेंस टू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे ना। देखो देखो कंटिन्यूस चेन बन रही कि नहीं बन रही, बन रही ना। अब यहाँ पे लिखा है एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, ये इसी का है, ये यहाँ का ही है, इसी इक्वेशन को अभी आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। ये देखो वहां पे अगर हम एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, अब तुम बोलोगे निगेटिव, निगेटिव नहीं है वो, जीरो से पीछे। तो अगर तुम कोई नंबर लाइन, अगर कोई नंबर लाइन मानोगे तो जीरो से पीछे क्या आएंगे, निगेटिव नंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो जीरो से पहले निगेटिव नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो निगेटिव। और जीरो जैसे ही पॉजिटिव बोला तो जीरो से आगे, जीरो से पहले क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, और ये पॉजिटिव नंबर को हम लेफ्ट राइट हैंड साइड भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड है। तो दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जीरो से पीछे वाली वैल्यूज रखने पे, मतलब निगेटिव वैल्यूज रखने पे, वो जो फंक्शन मैंने तुम्हें दिखाया था ना मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो क्या हो रहा था, डिफाइन हो रहा था और उसकी वैल्यू माइनस वन आ रही थी। और ऐसी पॉजिटिव वैल्यू रखने के बाद ये भी डिफाइन हो रहा था, वन वैल्यू आ रही थी। लेकिन जैसे ही तुम जीरो वैल्यू रख दोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है, ना मैं खोज पाया हूं ना कोई खोज पाया है। या कोई भी टीचर को ढूंढ ले आओ जो जीरो पॉइंट जीरो का तुम्हें सोल्यूशन बताए। नहीं नहीं, कमेंट में बताना ना अगर ऐसा कोई हो तो। कोई नहीं है ना, है नहीं ऐसा कोई। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। देखो माइनस वन और वन इक्वल नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाए, मतलब कि आरएचएस और एलएचएस अगर इक्वल हो जाए, तब जाके एक्स टेंड्स टू जीरो वाला भी एग्जिस्ट करेगा। अब यही दोनों जब इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा, समझ रहे हो ना बात। तो इसलिए जब भी तुम्हें कोई इक्वेशन दे रहे हो उसकी एग्जिस्टेंसी पूछे, तो तुम्हें पहले उसका ये निकालना पार्ट रहता है कि एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव, यानी पीछे वाले नंबर्स का निकालना रहता है, फिर आगे वाले नंबर्स का निकालना रहता है, फिर उन दोनों को इक्वेट करना रहता है। अगर वो इक्वल होते हैं तो इसका मतलब एक्स टेंड्स टू जीरो वो क्या होती है, पॉसिबल होती है। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो अभी तक मैंने जो भी तुम्हें बात बताई वो सब यहाँ पे लिखा है, इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि जो एफ एक्स है उसकी लिमिट एल है, जो एक्स नॉट पे है, और एफ एक्स जो है वो एल के बहुत ही क्लोज है। अगर हम एक्स को ले लें, अच्छे से एक्स को ले लें, सफिशिएंटली ले लें, और हाँ लेकिन क्या है, क्लोज तो है पर इक्वल नहीं है, यही इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये लिमिट्स के थ्योरम से याद कर लो, नहीं इसको समझ लो। मतलब देखो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जो भी दिया गया हो, कि उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम किसी दो फंक्शन को प्लस या माइनस कर रहे हो तो तुम चाहो तो एक साथ उनको ऐसा कर लो, या तो अलग अलग करके ऐसा कर लो, इसमें ये लिखा है। और अगर तुम दो फंक्शन के मल्टीप्लाई करके उसमें लिमिट लगा रहे हो तो चाहो तो तुम उसको अलग अलग लिमिट लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इसमें तुम या तो किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम चाहो किसी फंक्शन में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिमिट लगा रहे हो, तो तुम चाहो तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, पहले उसको लिमिट लगा लो। और ऐसे ही तुम अगर उसमें डिवीजन कर रहे हो
किसी लिमिट लगा के दो फंक्शन को डिवीजन करने के बाद उसमें लिमिट लगा रहे हो, तो तुम चाहो तो पहले उसमें डिवीजन लगाओ दोनों में एक एक बार,